अगर आपके गले में दर्द है या आपको खांसी हो रही है और आपको लगा कि आप अपने घर के बगल के केमिस्ट में जाकर एक कफ सिरप ले आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो अब सरकार ने उस पर भी रोक कर दी है। क्यों? क्योंकि अब आप किसी भी फार्मेसी में जाकर कफ सिरप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ले पाएंगे। ये एक ऑर्डर जारी कर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत का, उसने लिखा है कि पहले जो कफ सिरप्स थे उन्हें के शेड्यूल के लिस्ट में डाला जाता था, शेड्यूल के बोला जाता था, और अब क्योंकि देखा जाता है कि बहुत लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके कफ सिरप खरीद लेते हैं, तो इसीलिए ये एक नया ऑर्डर जारी किया है। दूसरी बहुत अहम बात है, क्योंकि हमने देखा देश में जिस तरीके से बच्चों को गांव में, और खासकर हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात करेंगे जहां पर कफ सिरप पीने के बाद 22 बच्चों की जान चली गई है। जो कफ सिरप मध्य प्रदेश में बच्चों ने पिया था, जहां पर 22 बच्चे प्रभावित हुए थे, उनकी जान चली गई थी, उसमें जो डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा थी वो 48.6% ज़्यादा थी परमिसेबल लिमिट से। और ऐसा ही सिमिलर केस एक राजस्थान में भी हमको देखने को मिला था। और जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट होती है, मैं आपको बता देती हूँ, वो होती है 0.1%। तो 46% मतलब लगभग आप राउंड फिगर कर लीजिए 50% ज़्यादा DEG था उस दवाई में, और इसीलिए उन बच्चों की जान चली गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने जब जांच की तो पता चला कि ये सारे जो ड्रग्स थे ये फेक नहीं थे, लेकिन इसमें क्योंकि DG और EG की मात्रा बहुत ज़्यादा थी तो एक गलत तरीके से बनाए जा रहे थे। इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को घेरे में लिया गया, और इसके बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ये सारे जो नए रूल्स हैं उस क्रम में सामने आए। पहले तो बच्चों को सरकार ने कहा जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको तो कफ सिरप आपने देना ही नहीं है। ये स्ट्रिक्ट रूल है सरकार का, क्योंकि 2 साल से कम जो बच्चे हैं उनको कफ सिरप नहीं देना है। जो 5 से 6 उम्र के बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही कफ सिरप देना है, उसके अलावा नहीं। अब यही प्रिस्क्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया है सबके लिए, जो अडल्ट्स हैं, एल्डरली हैं, यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, खासकर उन कफ सिरप्स में जिसमें ओपियोइड जैसे जो मिक्सचर्स हैं वो होते हैं, जिनसे थोड़ा बहुत नींद आती है या नशा होता है। इस तरीके के कफ सिरप जो हैं वो बिल्कुल भी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं खरीद सकते। खास ध्यान रखिए कि जब आप लोकल फार्मेसी नहीं जाते हैं या कोई ई फार्मेसी से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कफ सिरप मंगवा रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर भी आजकल ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि डॉक्टर्स के साथ आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं टेलीकॉन में, और डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम हो रही है और इसके लिए आप मुझे क्या दवाई सजेस्ट करते हैं। तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे आपको, उसमें डॉक्टर का लेटर हेड होगा, और उससे फिर आप प्रिस्क्रिप्शन बेस में जो मेडिसिन आप चाहते हैं, जो कफ सिरप आप चाहते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन ये एक बात हुई, भारत में कफ सिरप को लेकर एक बड़ा क्रैकडाउन जो है हमारी ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने शुरू किया था, CDSCO ने, और पाया था कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जिस तरीके से कफ सिरप बनते हैं उन लॉज का उल्लंघन कर रही हैं। कहीं पे DEG बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ये हानिकारक हो सकता है। हालांकि ये भी एक्सप्लेन किया गया कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल अगर आप पढ़ते हैं ना, अपने कफ सिरप के पीछे लिखा हो, अगर आप पढ़ते हैं तो कफ सिरप में डाला ज़रूर जाता है। वो एक सॉल्वेंट है जिसकी वजह से कफ सिरप की जो लाइफ लाइन है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ती है। अब ये मत सोचिएगा कि क्योंकि पीछे लिखा हुआ है तो ये जहर है या ये ख़राब है। समझना ज़रूरी है कि इसकी मात्रा जो है वो लिमिट तक होनी चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी झेल सकती है, जो जिसमें ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं होता है। 2022 में हम बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी कि भारत में जो कफ सिरप बन रहे थे वो गाम्बिया और ऐसी कंट्रीज़ में, उज़्बेकिस्तान में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। वहाँ पर भी कम से कम 70 लोगों की गाम्बिया में और 18 लोगों की उज़्बेकिस्तान में इन कफ सिरप्स को पीकर जान चली गई थी। उस वक्त इस कंपनी का नाम सामने आया था, हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल्स, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छानबीन हुई थी, क्रैकडाउन हुआ था। लेकिन उसके बाद ये भी पता चला कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स अब भी भारत से ऑपरेट कर रही है, अपना नाम बदल कर। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आई हैं। सेंट्रल जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं उन्होंने
क्रैकडाउन तो किया, लेकिन कंपनी ने अपना नाम ही बदल दिया, अपने डिटेल्स ही बदल दिए, रजिस्ट्रेशंस बदल दिए और वो वही कफ सिरप दोबारा से बना रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि अगर सरकार अपनी तरफ से लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, ये ऑर्डर सब हमारे लिए दे रही है, तो सामने जो कंपनी है जो कफ सिरप बना रही है वो इनको कितना फॉलो कर रही है। एक और केस देखा गया था जम्मू और कश्मीर में, रामनगर में, जहां पर कफ सिरप पीने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ 17 बच्चे प्रभावित हुए थे। उसमें DEG की मात्रा 34% ज़्यादा थी परमिसेबल लिमिट से। जो खामियां हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के थ्रू वो तो देख ही रहा है सरकार, लेकिन साथ साथ अब लोगों से भी कह दिया है कि आप कोई भी कफ सिरप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं खरीद सकते। देखना ये होगा कि क्या अब लोकल फार्मेसीज तक ये ऑर्डर कब पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार ऑर्डर दे देती है और तुरंत ही ये ऑर्डर लागू हो जाता है, समय लगता है। लेकिन लोकल फार्मेसीज को भी अब धीरे धीरे बोल दिया जाएगा कि आप लोग जो है कफ सिरप्स बेच रहे हैं, कफ सिरप कंज्यूमर्स जो लेना चाहते हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं लेंगे। कुछ जो दवाइयाँ हैं जो गले के लिए ली जाती हैं, जैसे लॉसेंजेस या कुछ पिल्स हैं, उस पर अभी ये रोक सरकार ने नहीं लगाई है। फिलहाल सिर्फ कफ सिरप्स पर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाइयाँ लेने की रोक सरकार की तरफ से लगाई गई है।